बड़ा भयानक कर्म में लगाया, और उस भयानक कर्म में लगने के बाद भी अर्जुन नहीं बंधा, क्योंकि भगवान की आज्ञा का पालन किया। उसी प्रकार भगवान आज्ञा कर रहे हैं हम सबको भगवत गीता के माध्यम से, तो हम भी यदि उनकी आज्ञा का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से बंधन में नहीं आएंगे। अयुक्त कामकारेण, अयुक्त मने जो पुरुष कर्म योगी नहीं है, भगवान को कर्म अर्पण नहीं करता, वो अपने पास रखता है कि मेरे काम आएगा, इससे मुझे ये मिलेगा, इस फल की प्राप्ति होगी, तो ऐसा कामना युक्त वह व्यक्ति, फल की प्रेरणा वाला, फल की चाह वाला व्यक्ति बंध जाता है। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वशी, जो अपने सब प्रकार के कर्मों को करता है और करता हुआ मन से संकल्प पूर्वक वह भगवान को समर्पित कर देता है, अंतःकरण की शुद्धि के लिए अपनी इंद्रियों को वश में करता हुआ, अपने अंतःकरण को वशीभूत करता हुआ सारे कर्मों को भगवान की समर्पित करता है, सारे कर्मों के फल का त्याग कर देता है। कर्म किसी को नहीं बांधता, कर्म में जो आसक्ति है वही बांधती है, क्योंकि कर्म बांधता तो कर्म तो सब कर रहे हैं, कर्माशक्ति जो है वह बांधने वाली है। तो कह रहे हैं कि जो अपने इंद्रियों को, अंतःकरण को वश में रखते हुए कर्म करता है और कर्म फल को सब भगवान को समर्पित कर देता है, ऐसा जो सांख्य योगी है वह वशी हो जाता है, वो स्वतंत्र रहता है, वो अपने वश में रहता है, वो किसी के वश में नहीं रहता। सुखम वशी, वह सुखपूर्वक रहता है। देखो, इंद्रियां कर्म कर रही हैं, इंद्रियां कर्म कर रही हैं, जीव तो कर्म करता नहीं है, आत्मा तो कर्म करती नहीं है, न चलती फिरती कुछ भी नहीं करती। तो अब इंद्रियां कर रही हैं, इंद्रियां कर रही हैं, मेरी इंद्रियां कर रही हैं, इनका फल मुझे मिलना चाहिए। ऐसी जो मूर्खता है, जो व्यक्ति ऐसी मूर्खता नहीं करता, इंद्रियां कर रही हैं भाई, ये इंद्रियां कर रही हैं तो किसी की इंद्रियों को सुख मिले, संसार का है सब कुछ, ऐसा विचार करके जो कर्म करता है, कर्म को समर्पित कर देता है प्रभु को, कर्म का न्यास कर देता है, कर्मफल का त्याग कर देता है, वह व्यक्ति सुखी रहता है, स्वस्थ रहता है, आत्म स्वरूप में ही रहता है। और जो सोचता है कि कर्म इंद्रियां कर रही हैं इसलिए मुझे मिलना चाहिए, वो परतंत्र हो जाता है, वो इंद्रियों के अधीन हो जाता है। उसको लगता है कि भाई इंद्रियां कर्म करेंगे, इंद्रियों का फल मुझे मिलेगा, इनके करने के बाद फल मुझे मिलेगा, इसका मतलब तू भूखा है। अरे तू भूखा नहीं है, तू तो स्वस्थ है, सच्चिदानंद परमात्मा का ही स्वरूप है। जो ऐसा मानता है कि मैं उसी प्रभु का हूं, तो वो सुख से रहता, आनंद पूर्वक रहता है, सच्चिदानंद परमात्मा में स्थित रहता है। कहते हैं नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्, वो रहता इसी नवद्वार के पुर में रहता है, वो भी इसी शरीर में रहता है, इसमें 9 द्वार हैं, तो 9 द्वार वाले पुर में ही रहता है, लेकिन वो सुखी रहता है, आनंदित रहता है, न कुछ करता है न किसी से करवाता है, न खुद करता है न इंद्रियों से करवाता है। इंद्रियां तो अपने आप कर रही हैं, उनका काम है, मशीन है वो, एक प्रकार से उनका काम है। तो आत्म जो तत्व है वो किसी से कभी कोई कर्म करता नहीं, न करवाता है, न को कर्तापने के अभिमान में रहता है, न कारिता के अभिमान में रहता है, वो हर प्रकार के अभिमान से शून्य होता है, इसलिए वो सुख पूर्वक रहता है। न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य